वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश दुनिया में मची तबाही के बीच इन दिनों भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर सीमा विवाद सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच एक छोटी सी सड़क को लेकर काफ़ी कहासुनी चल पड़ी है। यह सड़क पथौरागढ़ और नेपाल के सीमा पर है, जो काला पानी क्षेत्र से होती हुई मानसरोवर तक जाती है। ज्यों ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों इस कच्ची सड़क का उद्घाटन किया, नेपाल में हड़कंप मच गया। नेपाल के भारतीय राजदूत से पूछा गया कि यह नेपाली भूमि पर भारत के सड़क कैसे बना लिया। उसके बाद हाल ही में नेपाल में अपने जिस राजनीतिक नक्शे को जारी किया है, उसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जिसका भारत ने विरोध किया है। वास्तव में नेपाल ने अचानक से 1816 की सुगौली संधि का मसला उछालकर 100 साल पुराने दस्तावेज को भारत नेपाल रिश्तों में नई खटास डाल दी है। भारत और ईस्ट इंडिया शासित भारत की सीमाएं तय करने वाली इस बहुत महत्वपूर्ण संधि पर दिसंबर 1816 में बिहार के सुगौली में दस्तखत किए गए थे। इसके तहत अंग्रेज की मांग पर कुछ दिन तक हिचकिचाहट के बाद कर्नल आर्कस्टर लोनी की सेनाओं ने अल्मोड़ा के पास 1914-16 से काठमांडू तक फैली लड़ाई में बड़ी हार के बाद कुमायूं, अब उत्तराखंड में, गोरखा राज का सफाया कर काठमांडू से कुल 30 मील दूर तक अंग्रेजी राज की सीमा का विस्तार कर दिया। इस हार के बाद नेपाल ने महाकाली नदी को सीमा मानकर मार्च 1816 में हिमालयन क्षेत्र के सटा सारा तराई इलाका और पश्चिम में काली नदी के इस पार तथा पूर्व में सिक्किम तक का सारा इलाका कंपनी शासित भारत को देना स्वीकार किया और साथ ही अपनी राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद 1860 तथा 1875 में ब्रिटिश सरकार ने भी मोटा मोटी इस संधि को बल दिया और भारत नेपाल सीमा निर्धारण का दस्तावेज माना। अब अचानक नेपाल ने सुस्ता और काला पानी इलाका भारत में दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह नक्शा भारत नेपाल के औपनिवेशिक इतिहास से मिली विरासत है। अगर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद पर नई पहल कर सकता है तो नेपाल से क्यों नहीं। सुगौली की संधि के मूल नक्शे के अनुसार काली नदी का उद्गम काला पानी गांव उत्तराखंड नहीं से हुआ। नेपाल का दावा है कि यह गलत है। काली नदी का स्रोत तो लिपुलेख दर्रा है। अगर वह मान लिया जाए तो काला पानी नेपाल का हिस्सा बैठता है। नेपाल ने तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद मित्र होने के नाते भारत को वहां सैनिक रखने की इजाज़त भर दी। गौरतलब है कि नेपाल ने जिस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी है, उसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरी को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। यह विवाद उस 30-35 किलोमीटर जमीन का है जो हमारी 80 किलोमीटर की सड़क का हिस्सा है। यह जमीन भारत, नेपाल और तिब्बत का त्रिकोण पर स्थित है। इस क्षेत्र का इस्तेमाल सैकड़ों वर्ष से तीनों देश के लोग करते आ रहे हैं, लेकिन सन 1816 में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली सरकार के बीच सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल नरेश ने कहा था कि काली नदी के पश्चिम हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं है। इसी पश्चिमी हिस्से में यह विवादास्पद सड़क है। नेपाल के हिस्से में काली पूर्वी हिस्सा आता है, किंतु नेपाल अब पश्चिमी हिस्से पर भी दावेदारी पेश कर दिया। नेपाल ने तो यहाँ तक कहा है कि इसी नक्शे को अब सभी सरकारी दस्तावेजों, किताबों में शामिल किया जाएगा और आम लोग भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा देश के प्रतीक चिन्हों पर भी अब से यही नक्शा होगा। कि नेपाल का यह दावा आगे क्या मोड़ लेता है, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।